ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों के मंसूबे। सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। एक्सियोस के मुताबिक नए हमलों में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। वॉशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। हुर्मस के एक हिस्से का कंट्रोल हासिल करके तिजारती जहाज रानी के लिए खोलने का मंसूबा। खुसूसी अफवाज भेजकर ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर हासिल करने की भी तजवीज़। जौहरी मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़। मुस्तरद जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ फ़ोन पर होंगे। उन्हें बस इतना कहना होगा कि वो हार गए हैं। पुतिन नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। हमने ईरान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई। ईरानी मईशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। करेंसी की कोई कदर और कीमत नहीं रही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आबनाए हुर्मस का नक्शा शेयर करते हुए इसे नए नाम आबनाए ट्रंप से मंसूब कर दिया। इससे पहले काला चश्मा और गन हाथ में पकड़े अपनी तस्वीर भी पोस्ट की थी। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अवाम जौहरी और मिसाइलों असासों की हर सूरत में हिफाजत करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा, खित्ते में अमरीका की शर्मनाक नाकामी के बाद आबनाए हुर्मस में नया बाब खुल रहा है। मशरक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। तेहरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दुश्मन ममालिक को आबनाए हुर्मस में दाखिल नहीं होने देंगे। यह हमारी कौमी मज़ामत की अलामत है। नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुक़्तदर नाकामी है। अहम आबी गुज़रगाह की हिफाजत में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अपनी सरहदों और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। मुशीर ईरानी रहबरे आला मोहसिन रज़ाई ने कहा कि खदशा है अमरीका आइंदा 2 से 3 दिन में दोबारा जंग शुरू करेगा। ईरान हर किस्म के हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीका बंद गली में फंस चुका है। नाकाबंदी जारी रही तो भरपूर जवाब दे दिया जाएगा। नाकाबंदी के इसरार ने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुंचा दी। अगला पड़ाव $140 फी बैरल होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिका पर तंज। कहा, ट्रंप के दावों के बावजूद 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं नहीं फटा। हम मुद्दत को 30 दिन बढ़ाकर कुएं की सूरत हाल बराह रास्त नशर कर सकते हैं। नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से कमजोर करना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा कहते हैं, हालिया तनाज़े का हल जंग में नहीं, सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरानी बहरिया के सरबरा शहराम ईरानी ने कहा है कि ईरान जल्द अपने दुश्मनों का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा जो बिल्कुल उनके बराबर में मौजूद होगा। उम्मीद है कि इस हथियार को देखकर अमरीकी हुकाम को दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। खाम तेल की कीमतों पर सट्टेबाजी अरूज पर कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर वापस आ गई। बरतानवी खाम तेल $128 से $114 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $109 से $105 फी बैरल हो गई। आबनाए हुर्मस खुलवाने में नाकामी पर अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। मुआहदे का नाम मैरी टाइम फ्रेडरिक कंस्ट्रक्ट रखा गया है। मशरक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। दौरान कारोबार 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट से नीचे आ गया। सोना 4,400 रुपये महंगा, फी तोला 4,83,000 रुपये पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मिला जुला रुझान। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 0.41% तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा। जापान के निकाई इंडेक्स में मंदी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी गिरावट रिकॉर्ड की गई। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। ताहम दरख्वास्त से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। सेंट्रल कमांड कॉर्पोरेट पर तबसरे से गुरेज। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से ज़ायद है, जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज कर सकता है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड फोर्ड को मशरक़ वुस्ता से निकालने की इत्तलात है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक का दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की मुसलसल ताउन और हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोनिक राबता। काया क्लास ने खिते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का खिते में मुकालमे और राबतों के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। इस्लामाबाद में मुनक़िदा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम की कामयाबी को सराहा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में सालिसी के लिए कोशां। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में सिफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। ईरान, तुर्की और कतर के हुकाम ने भी खैर मकदम किया। अबना हुर्मस की बंदिश से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तिजारती रास्ता बहाल होगा। 27 पाकिस्तानी आज युगांडा से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। मुत्तहदा अरब इमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली की इतलात बेबुनियाद और झूठी हैं। अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हैं। मकबूजा लद्दाख में 5 नए असला बनाने का भारतीय फैसला मुस्तरद। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुनाफी करार। वज़ीर आज़म का अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। अहले अफराद में चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खती रकम मनसूबे के लिए मुख्तस। 5, 7 और 10 मरहले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए घर कर्जों की फराहमी शुरू कर दी गई। कर्जे का मार्कअप सिर्फ 5% है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत होगी। अगले 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। स्कीम के लिए ज़्यादा कर्ज फराहमी में बाजी ले जाने वाले बैंक्स को अवार्ड देंगे। बजट में बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी। समंदरी हदूद का नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। अमीरल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों, जदीद सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोलेशन से लेस है। खिते में समुद्री इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। कानून साजी के जरिए माजी से टैक्स लगाना कानूनी तौर पर जायज़ है। मखसूस शोबों पर ज़्यादा शरह से सुपर टैक्स लगाना इम्तियाजी सलूक नहीं बल्कि कानूनी साजों का इख्तियार है। वफाकी आईनी इदारे से सुपर टैक्स केस का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 293 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन C4 के तहत सुपर टैक्स के निफाज को आईनी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर तारिक फजल और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अबरार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। मार्का हक के शहीद के अहले खाना से मुलाकात, खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़, मुसद्दिक मलिक और वजीहा कमर की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। मार्टर गोला मकामी शहरी के घर पर आकर लगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी से मुतअद्दिद घर तबाह। बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मकामी अफराद और कबायली मुशीरान की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत की मज़म्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर बार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। इस अमल में शफाफियत का फुकदान है। जजेस ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई।
नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला को इजलास में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की 15 दिन में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने की हिदायत। कहा इकदाम से एजेंट माफिया का खात्मा और शफाफियत में इजाफा होगा। इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और पासपोर्ट की घरों तक मौसर डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने, कच्चा के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने का हुक्म। कच्चे एरिया में 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। इजलास में कच्चा एरिया के लिए नाजायज असलहा की वापसी के प्लान की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि कच्चा को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों को डाकों के कब्जे से छुड़ाकर क्लियर करा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कच्चे में 14,500 एकड़ जमीन काश्तकारों को मुफ्त मिलेगी। मखसूस मकामात पर कमात की फसल पर पाबंदी लगा दी।